हेलो गाइस, वेलकम टू मुसाफिर लक्ष्य। और जैसा कि थंबनेल से और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं या स्पेशली केदारनाथ, बद्रीनाथ, किसी भी एक धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज अब तो अभी हम लोग भी केदारनाथ जा रहे हैं और चारधाम यात्रा की जा रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी दिन तक हम लोग वहाँ रुकने वाले हैं। तो आपको डे बाय डे स्टेप जो सिचुएशन वहाँ क्या रहेगी वो आप सबको अपडेट देते रहेंगे। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड सो गाइस, इस वीडियो में हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे सारे टॉपिक्स को लेके और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इफ़ यू फाउंड दैट दिस वीडियो इज़ नॉलेजेबल प्लीज़ मेक श्योर यू हैव शेयर एंड लाइक एंड जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि अगर आप दिल्ली से या कहीं से भी जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, आप कैसे जाएंगे। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा कि आपको क्या चीज़ कैरी करनी चाहिए क्योंकि द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज़ वेरी हाई स्पेशली इन केदारनाथ, क्योंकि 0 to -1 भी पहुंच जाता है वहाँ पे। तो स्पेशली आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। थर्ड थिंग ये है कि जो बेस्ट टाइम एंड हाउ यू कैन कि आप किस तरह से अच्छे दर्शन कर सकते हैं। न्यूली क्या अपडेट्स है, अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं, खच्चर बुक करते हैं तो उसके कॉस्टिंग क्या होगी और वो आप कैसे बुक कर सकते हैं, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप जो होगा हमारा कि हाउ टू रीच केदारनाथ और क्या आपकी आइटनरी रहेगी कि आप कम से कम टाइम में एक अच्छे दर्शन कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए, अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो आप सबसे पहले दिल्ली पहुँच जाइए और दिल्ली में आप अगर रहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। दिल्ली में पहुँचने के बाद सबसे पहले आप रात को 8, 9, 10 बजे तक कोई भी बस पकड़ लीजिए जो ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचती होगी। हम मान लेते हैं कि आप ऋषिकेश से जा रहे हो तो आप ऋषिकेश की बस पकड़ लीजिए। सुबह 4 बजे तक आप ऋषिकेश पहुँच जाओगे। ऋषिकेश बस स्टॉप पे आप वेट करिए। सुबह 5 या 6 बजे से पहली शेयरिंग बस या टैक्सी जाती है सोनप्रयाग तक। जो इस वीडियो में हम किराए की भी बातें कर लेंगे कि प्राइजेस क्या रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो वो जैसे आप पहुंच गए, अब आप पहुंच गए आपने ऋषिकेश से ली बस सोनप्रयाग के लिए या टैक्सी ली, जो भी शेयर लेंगी। तो अगर सुबह 6 बजे चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 4-5 तो बज जाएंगे सोनप्रयाग पहुंचने में। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, अगर 4 बजे या 5 बजे तक आप पहुंच गए तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप गौरीकुंड तक पहुंच जाए। गौरीकुंड 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट में आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंच के फिर स्टे कीजिए और अगर आप लेट हो जाते हैं तो सोनप्रयाग में स्टे कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि आप सोनप्रयाग में रात को रुक गए तो आपने रात को स्टे किया। सुबह सबसे पहले आपका काम है 4 बजे उठ के तैयार होकर आपको पहुंचना है गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी यहीं से आपका पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। कहते हैं कि पैदल तो वैसे तो ट्रैक बताते हैं लोग 17-18 किलोमीटर है, बट मैं कई बार जा चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट 25 to 28 किलोमीटर का पड़ता है। सो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना। और आप जैसे अगर सुबह 6 बजे अपना ट्रैक शुरू कर देते हैं तो आप 2-3 बजे तक, अगर आप ठीक ठाक रुकते आराम से जाते हैं तो 2-3 बजे तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। केदारनाथ वैली में पहुंच के सबसे पहले आपका काम है कि आप या तो कैंप रूम्स का सर्च कर ले, वो अपना पहले बुक कर ले। अगर पहले बुक हो जाता है तो वेल एंड गुड है। मैं एक इंस्टाग्राम नोन टू है मेरे, उनकी मैं आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन पे जाके एक बार डीएम भी कर सकते हैं। वो कैंप उनका ऑलमोस्ट केदारनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर पीछे है, वो भी बढ़िया, मतलब प्राइसेस भी काफ़ी सही हैं उसके। अदरवाइज़ आप पहुंच गए जैसे 3 बजे तो आप सबसे पहले 3 बजे पहुंच के क्या करना है, आपको कैंप या रूम बुक कर लेना है। उसके बाद 5 बजे 6 बजे होती है इवनिंग आरती, आप इवनिंग आरती करिए, रात को रुकिए और सुबह को जल्दी उठ के 3-4 बजे उठ के नहा धो के, अगर नहाने धोने का मैंने नहा धो के आप सीधा पहुँच जाइए मॉर्निंग आरती के लिए, मॉर्निंग दर्शन कीजिए। 8 बजे 7, 8, 9 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे। आप 9 बजे फिर रिटर्न आ जाइए। अगर आपको भैरवनाथ मंदिर जाना है फिर तो अलग बात है, फिर तो आप ये समझिए जल्दी जाके फिर अब करना है, नहीं तो आप सीधा वापस 8-9 बजे तक दर्शन करके आप सीधा वापस आइए। आप अगर आप 9 बजे तक चलेंगे तो मेरे ख्याल से आप 3 बजे तक आप सोनप्रयाग तक वापस आ जाए। सोनप्रयाग में अगर आप 5 बजे तक भी आ जाते हैं तो आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी ऋषिकेश के लिए रिटर्न। तो आप अगर उसको पकड़ लेते हैं तो आप आ जाएंगे रिटर्न, ऋषिकेश आ जाएंगे। 12-1-2 बजे तक ऋषिकेश स्टे कीजिए, सुबह वहाँ से निकल के आप दिल्ली पहुँच गए। तो एक तो आइटनरी ये है। और इसी में अगर जैसे मैंने बोला था, अगर आप भैरवनाथ मंदिर जाते हैं तो फिर तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक दिन और केदारनाथ वैली में स्टे करना पड़ेगा। फिर आप अगले दिन सुबह 5-6 बजे रिटर्न करिएगा। इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि आपको जाना कैसे है। प्राइजेस मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली से बस पकड़ते हैं ऋषिकेश के लिए तो आप 400-500 रुपये मान के चलिए ऋषिकेश के, 500 रुपये तो ये गए। उसके अलावा जब आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए शेयरिंग टैक्सी पकड़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करती है समटाइम 800 रुपये भी कर जाती है, 1200-1300 रुपये भी कर जाती है, मोटा मोटा 1000 रुपये पकड़ लेते हैं, 1000 रुपये तो टोटल हो रहा है 1500 रुपये। अब आप सोनप्रयाग पहुँच गए, अगर गौरीकुंड जाते हैं तो 40-50 रुपये भी मान लीजिए, तो गौरीकुंड पहुँच के आप स्टे कर लीजिए। देखो हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा ना अंदर जाके रूम ढूंढने की कोशिश करो, वो आपको प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल मिल जाएंगे। एंड प्राइस वाइज के साथ साथ क्या होगा, उसमें भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट प्राइस आपको सही मिल जाएगी और आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ थोड़ी सही मिल जाएंगी उसमें, ये हो जाएगा। तो ये हो गया अपना। इस तरह से आप ये खर्चा मान के चलिए 2000 रुपये में आपका जाना, 2000 रुपये में आना। जो आपका सबसे महंगा पड़ेगा वो केदारनाथ में रहना ही पड़ेगा। बट मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ, आप अगर उस पर जाके DM कर सकते हो, तो आपको मतलब ये पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट आपको हैसल फ्री बनाने के लिए, आपकी यात्रा को हैसल फ्री बनाने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो आप उस पर जाके आप पूछ सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो, आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि बहुत टाइम पहले बुकिंग शुरू हुई। तो ये पॉइंट हमने पहला कवर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कि आपको चीज़ें क्या क्या ले जानी है। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा लगेज मत लेके जाइए। आप अगर लगेज ले भी जा रहे हैं तो मैं सबसे बड़ी आपको तरीका बताता हूँ। आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपकी, जो आपको ऊपर नहीं यूज़ होनी है, केदारनाथ वैली में नहीं यूज़ होनी है, वो आप नीचे सोनप्रयाग और गौरीकुंड में क्लॉक रूम बने हुए हैं, आप क्लॉक रूम में जमा करिए 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जो ज़रूरी का सामान है उसका एक ही बैग करिए और अपना वही लेके जाइए, क्योंकि ना ट्रैक बहुत टफ है। अगर आप उसको मतलब ट्रैक को एंजॉय करना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, तो आप कम से कम यू टेक लेस लगेज एज मच एज यू कैन, मतलब कम से कम लगेज ले जाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर वो ना मज़ा नहीं आता उसमें। सेकेंड थिंग ये है कि देखिए आप ऊपर जा रहे हैं, केदारनाथ वैली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी कभी -2-3 डिग्री भी चला जाता है रात में। तो आप ये ध्यान रखिए, आप पूरा मतलब जो अच्छी ठंड के कपड़े हैं, ऑलमोस्ट आपके पास जैकेट होनी चाहिए -10 डिग्री तक की, आपके पास अंदर के इनर वेयर होने चाहिए वुलन के, जो आपको आपकी इनर हीट को एब्जॉर्ब करके रखें। और ऊपर से आप जैकेट पहन लीजिए, और मतलब हवाएं ना बहुत ठंडी चलती हैं, तो आप कान वान को भी कवर अप करके रखिएगा। ये चीज़ आप ज़रूर लेके जाइए। वैसे तो ट्रैकिंग स्टिक आप ले जा सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो 20-30 रुपये की आपको छड़ी भी मिल जाती है, और वो ज़रूर लेना, बहुत हेल्प होती है उससे यार, बहुत ज़्यादा चढ़ाई में हेल्प करती है। सेकेंड थिंग है, शॉर्टकट मत लीजिएगा। जो शॉर्टकट लोग लेते हैं ना, शॉर्टकट से क्या होती है, आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। थर्ड थिंग आपको लेके जानी है, एक अम्ब्रेला या रेनकोट जरूर लेके जाना है यार, क्योंकि पता क्या है, केदारनाथ में कभी भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कभी भी बारिश हो गई, अभी धूप निकल गई, ये सब होता रहता है। तो उसके चक्कर में ना आप वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा रेनकोट, बट आप अगर अपने यहाँ से कैरी कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और एक अम्ब्रेला रख सकते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। फोर्थ थिंग ये है कि आपको एक पावर बैंक जरूर रखना है। पावर बैंक, क्योंकि क्या होता है, ट्रैक लंबा है, आपका फ़ोन वगैरह डाउन होता है। वैसे तो नेटवर्क इशू है, बहुत ज़्यादा फ़ोन होता नहीं है, बट फॉर सेफ पर्पज़ आप एक पावर बैंक ज़रूर रखिएगा अपने साथ, क्योंकि पावर बैंक से क्या है ना कि आपको कैंप में मान लो नहीं मिलता है या कुछ भी होगा, आप कहीं भी और भी चार्ज कर सकते हैं, तो पावर बैंक तो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड थिंग हम बात करेंगे कि आपको खच्चर कैसे बुक करना है या हेलीपैड कैसे बुक करना है। अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं, कि हेलीकॉप्टर के लिए बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं, किसी फेक वेबसाइट में मत पड़ जाना। मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप उस पर ट्राई कीजिए या आप कॉल करिए एटलीस्ट, मतलब कहीं पर भी फंसिए मत, ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, फिर आपका मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो बेकार हो। और जो खच्चर वाले देखो सब प्राइजेस उनके फिक्स हैं, बट होता क्या है कि जैसे ही हम यात्रा शुरू करते हैं हमारे अंदर होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, उस टाइम पे हमें लगता है नहीं यार हम कर लेंगे, हमें खच्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खच्चर जो हमें 2000 रुपये का पड़ रहा था उस टाइम पे, अब हम 2-4 किलोमीटर आगे जाके पूछेंगे तो वही वे 3000 रुपये बताने लगते हैं, बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड एंड नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, यू डोंट हैव मच ऑप्शंस, तो वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपको लगता है, देखिए ट्रैक तो बहुत टफ़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ़ है। अगर आप हेल्दी हैं आपको ट्रैक ही करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से करो, रुक के करो, रेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मैंने देखा पूरी रात भी ट्रैक करते हैं उस पर, ग्रुप्स पे, कोई ऐसी इशू आने वाला नहीं है। बट अगर आप कर सकते हैं तो आप वो ही कीजिए, ट्रैक ही कीजिए। और आपको खच्चर करना है तो वो स्टार्टिंग में कर लीजिए गौरीकुंड से। आप ऊपर जाके करेंगे तो वो महंगा पड़ जाएगा, प्राइजेस उनके बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जैसे कि बीच में मिड पॉइंट पड़ता है रामबाड़ा, अब रामबाड़ा पे अगर आप चेंज करेंगे, आप रामबाड़ा तो आपको उतने ही पैसे देने पड़ जाएंगे जो आप गौरीकुंड में दे रहे थे, फिर आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बट ऐसा ही होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोनों की, हेलीपैड की
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कैंप आप कर सकते हो बुक, जो मैंने इंस्टाग्राम मेरे फ्रेंड बताया उनको भी आप उनसे भी डीएम कर सकते हो कैंप के लिए। उनके पास बहुत इकोनॉमिकल शेयरिंग कैंप्स है, 300 रुपये से लेके 500-800 रुपये तक के कैंप है जो आपके बजट में पड़ जाएंगे, और आप एडवांस में बुक करके जाएंगे तो आपकी टेंशन भी फ्री हो जाएगी। तो वो मैं 2 चीज़ आपको दे दूंगा, हेलीपैड के लिए दे दूंगा, और बाकी मैंने आपको घोड़े खच्चर का बता दिया। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि मतलब आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आप केदारनाथ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मतलब देखो मैं बताऊं आपको, आप एक बार लाइफ में अगर केदारनाथ जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर करना चाहिए। एक तो बहुत जल्दबाजी ना करें। लोग क्या करते हैं, मैं खुद एक आइटनरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, वो 3-4 दिन की बताई, बट आप क्या करते हैं, आप दिल्ली के वेदर से जा रहे हैं जहाँ पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, आप सीधा पहुँचते हैं सेम 24 घंटे 32 घंटे के अंदर अंदर आप पहुँच जाते हैं केदारनाथ, जहाँ पे 0 to -1-2 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर वो 4 दिन की उन्होंने सोचा था कि 2 दिन छुट्टी में काम चल जाएगा, फिर 2 दिन सिक लीव और उन्हें ले जानी पड़ जाती है। तो ऐसा मत करिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस करना है, देखिए लाइफ में एक बार ही जाना है, तो बेस्ट एक्सपीरियंस करना है, तो आप क्या करिएगा, आप केदारनाथ वैली में, जैसे मैंने बोला ना कि आप दोपहर को 2-3 बजे बोल गए, तो कैंप बुक करो आप 2 रात के लिए, एटलीस्ट 2 रात वहाँ पे रुको। आप पहली रात देखो पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे ट्रैक की वजह से, तो आप वैसे ही थक जाओगे, आराम करो पूरे दिन। अगले दिन आप सुबह आरती लो, ऊपर जाओ भैरवनाथ मंदिर, भैरवनाथ टेम्पल पहुंच गया, पीक पॉइंट पहुंच गए, वहाँ से इतना प्यारा व्यू दिखता है केदारनाथ वैली का, अनबिलीवेबल। अगर आप वहाँ जा रहे हो ना केदारनाथ, तो आप भैरवनाथ पीक पर ज़रूर जाना, वहाँ से इतना सुंदर व्यू दिखता है। और कहा भी जाता है कि भोलेनाथ के दर्शन अधूरे रह जाते हैं अगर आप भैरवनाथ टेम्पल्स नहीं जाते तो। 2 चीज़ों की। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता दूंगा, इसमें वीडियो में डाल दूंगा, फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूंगा, जो सुक्रताल वगैरह आप कर सकते हैं वो। लेकिन ये है कि आप वो बिना गाइड के नहीं कर सकते, उसको आप गाइड करना ही पड़ेगा, गाइड आपको लेना ही पड़ेगा उसके लिए। केदारनाथ वैली में रुकिए, एक्सप्लोर कीजिए, तो ये चीज़ एक थोड़ी है। अब वीडियो में जैसे मैंने सब कुछ बता दिया, अब लास्ट चीज़ आपको मैं थोड़ा सा एक बार कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि टिप्स नंबर 1 ये है कि बॉडी को आप हाइड्रेट रखिए। ट्रैक के टाइम पे क्या होता है, हम लोग ना पानी वानी अवॉइड करते हैं, या आप ना एक इलेक्ट्रॉल का सैशे जरूर रखिएगा अपने साथ जब भी ट्रैक पे जा रहे हो। 2-3 इलेक्ट्रॉल का एक पूरे बोतल में 1 इलेक्ट्रॉल मिला लिया आपने, और उसको पूरी यात्रा में मतलब 1 घंटे 2 घंटे में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो आप बिल्कुल सही रहोगे। लास्ट टाइम की मैं बात बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे डिहाइड्रेशन हुआ, बुखार हो गया मुझे यार। मतलब ट्रैक मैंने शुरू किया सुबह 4 बजे, मैं 2 घंटे ट्रैक किया मैंने, और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में। क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ 45-50 डिग्री से मैं सीधा पहुँचा 0 -1 -2 डिग्री में, और मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, वो एकदम से बीमार पड़ गया। नहीं, टिप्स नंबर 2 ये है कि भाई घोड़ा कच्चा मैंने बता दिया, आप पहले कर लेना, अगर करना है तो, नहीं करना है तो फिर आप चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, पहुँच जाते हैं, बाबा परीक्षा लेते हैं, बट हो जाता है। 3rd थिंग ये है, पहुँचते ही सबसे पहले अगर आपने कैंप बुक नहीं किया है तो आपको कैंप बुक करना है, सबसे पहली चीज़ ये है। और नंबर 4 बारिश वगैरह के लिए मैंने बता दिया, रेनकोट वगैरह रखना, मौसम चेंज होता रहता है हमेशा। खाने पीने का, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। खाने पीने में क्या होता है कि जैसे मौसम का रहता है या ट्रैवल वगैरह में आलतू फालतू बहुत खा लेते हैं, तो ट्राई करना कि मतलब मैगी तो खाई जाती है यार, फिर भी ट्राई करना कि अपने पास से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेके जाओ, और वहाँ पे खाओ तो ट्राई करना बहुत हैवी मत खाना, जैसे कि पराठे वराठे ये मत खाना, लाइट सा खाओ, मैगी खाओ, चाय कॉफ़ी आप आराम से खूब ले सकते हो। कहीं अच्छा खाना दिख जाता है तो वो ले सकते हो, वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं है। केदारनाथ वैली में भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे खाने के, बट जो भी है आपको काम तो चलाना ही पड़ेगा, ये है क्योंकि वहाँ पर सामान ही पहुँचाना इतना भारी है। लास्ट टिप की बात करते हैं, जैसे कि इस साल थोड़ा सा अपडेट भी आया है। इस साल अपडेट ये है कि भाई आप ना टेम्पल का एरिया है उसमें आप फ़ोन वगैरह या ये सब यूज़ नहीं कर सकते। यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और ये जो कंटेंट क्रिएटर है ये फुल्ली डिनाइड हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ ज़्यादा वो नहीं करना है, कपड़े वपड़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो वीआईपी दर्शन भी सुनने में तो आया है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इससे हेल्प ही होगी, क्योंकि वीआईपी दर्शन में क्या होता था कि आम लोग भीड़ लगाए हुए हैं, उस पर वीआईपी आते थे बीच में और वो घुस जाते थे, तो उसमें क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होता था और टाइम ख़राब हो जाता था जो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, तो वो नहीं होगा, तो शायद होपफुली इस बार सही रहे।
बाकी यही है, मेन तो अपडेट यही है। बाकी तो अगर कुछ भी आपको आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाल सकते हैं। अभी हम लोग 10-15 दिन वहीं रहेंगे तो सारा अपडेट आपको देते रहेंगे, तो ऐसे होगा नहीं। That's it for today guys. Please make sure you are subscribed by channel Musafir Lakshya because you will get every day's update about केदारनाथ है। और उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करने वाले हैं साथ साथ उत्तराखंड की, जो कि अनएक्सप्लोर्ड रिमोट एरियाज़ है जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखे। So for that you have sure you have subscribed our channel and press the bell icon. That's very important. And if this video make sure give you anything special, anything knowledgeable, so please make sure you have liked and just drop a comment whatever you likes. That's helped me a lot. Thank you so much. Bye.